Hello, today I will tell you about logo. Full form of logo is language of graphics oriented, and this is a programming language. Using this programming language, you can make the drawings and you can do the calculations like addition, subtraction, etc. This is used in schools for teaching programming to the children, and today I will tell you in easy steps making the program in logo for drawing the object. So let us start. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बहुत आसानी से ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, सेमी सर्कल बना सकते हैं और तमाम सारे और भी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हैं वो बना सकते हैं, लाइक स्टार, सेमी स्टार और जो भी चाहें वो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लोगो के बारे में। लोगो एक्चुअली जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज है, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड कमांड्स इस्तेमाल करने होते हैं और जिससे आप ये सारी ड्राइंग बना सकते हैं। लैंग्वेज जो आप बहुत सारी और भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, इनमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश के फॉर्म में दिए जाते हैं, यानी इंग्लिश में हम कमांड्स लिखते हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज उसको अंदर एग्जीक्यूट करके और कंप्यूटर से काम करवाती है। तो लैंग्वेज में जो प्रेफरेबल लैंग्वेज जो बच्चों के लिए सबसे इजी लैंग्वेज है वो लोगो है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इस लैंग्वेज को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्क्रीन पर इसको खोल करके देखते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लोगो है। लोगो में जब आप फर्स्ट स्क्रीन आप देखेंगे तो उस फर्स्ट स्क्रीन में आपको सेंटर में एक ट्राइंगल मिलेगा। ये जो ट्राइंगल है इसको कहते हैं टर्टल। टर्टल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो टर्टल है वो अगर गीला हो और वो जब जमीन पे, सूखी जमीन पे चलता है तो वो जिस जिस डायरेक्शन में जाता है वो एक लाइन बनाता हुआ जाता है। तो ये जो टर्टल हमारा लोगो वाला है वो भी इसी तरह काम करता है। ये जो टर्टल स्क्रीन पर मूव करता है तो पीछे एक ट्रेल छोड़ता है और ये जो ट्रेल है इससे जो लाइन बनती है इसी से हम ड्राइंग बनाते हैं। तो इस तरह ये जो टर्टल है वो हमें ड्राइंग बनाने में एक मेन कर्सर का काम कर सकता है या पॉइंटर का काम करता है। तो अब हम इस टर्टल को ही मूव करना सीखेंगे। टर्टल कैसे मूव करता है, इसके लिए आपको बहुत आसानी से हम समझाते हैं। ये जो टर्टल है या तो फॉरवर्ड चल सकता है या बैकवर्ड चल सकता है। फॉरवर्ड यानी FD, ये इसका शॉर्ट कमांड है। बैकवर्ड यानी BK, ये इसका शॉर्ट कमांड है। FD से आप टर्टल को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं और BK से बैक ले जा सकते हैं। ये दो ही कमांड आपको याद रखने हैं और इसी से टर्टल मूव करेगा। इसके बाद टर्टल को टर्न भी करना पड़ता है, क्योंकि आप केवल फॉरवर्ड नहीं ले जाएंगे, आप किसी और एंगल में इसको टर्न करके भी मूव कराएंगे। तो टर्न करने के लिए भी आपको केवल दो कमांड याद रखने हैं। पहला है LT यानी लेफ्ट टर्न और दूसरा है RT यानी राइट टर्न। बस आपको केवल इतना याद रखना है। FD फॉरवर्ड मूवमेंट, BK बैक मूवमेंट, LT लेफ्ट टर्न, RT राइट टर्न। अब आप कितने एंगल में इसको टर्न करेंगे ये भी मेंशन करना होगा और कितनी स्टेप आगे या कितनी स्टेप पीछे ले जाना है ये भी आपको लिखना होगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे? आप मान लीजिए कि पार्क में हैं और आप 10 स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो आपका दोस्त आपको कमांड दे सकता है FD10। अब आप 10 स्टेप्स आगे जाएंगे। तो जिस तरह आप 10 स्टेप आगे जाएंगे उसी तरह ये टर्टल भी आगे जाएगा। आपका दोस्त आपको कमांड दे सकता है BK5। अब आप 5 स्टेप्स बैक जाएंगे। तो इसी तरह से आप टर्टल को कमांड दे सकते हैं BK5, तो वो 5 स्टेप्स पीछे आएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ग्राउंड पे जाइए और बच्चों के साथ ये गेम खेलिए। FD BK यानी फॉरवर्ड जाना है, BK से पीछे आना है और कितनी स्टेप्स के साथ में मेंशन करना है। अब ये हो गया FD और BK जो दो कमांड आपको बताए। इसके बाद में अब टर्न की बात करते हैं। तो LT लेफ्ट टर्न कमांड है,
उसके साथ आपको मेंशन करना है जितने एंगल पे आप उसको टर्न करना चाहते हैं। तो अगर ये जो आप एफडी कमांड देते हैं तो आपका टर्टल टॉप साइड में यानी कि स्क्रीन के ऊपर की तरफ को चलता है। जब बी के कमांड देते हैं तो बॉटम साइड में यानी नीचे की तरफ चलता है। अगर आपने टर्टल का जो हेड है उसको टॉप डायरेक्शन में रखा हुआ है और आप इसको कमांड देते हैं LT90 तो ये 90 डिग्री पर लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कमांड देते हैं RT90 तो ये 90 डिग्री पे राइट साइड में टर्न हो जाएगा और उसके बाद अब आप अगर FD कमांड देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये हो गया LT और RT जो लेफ्ट टर्न राइट टर्न कमांड है और उनके साथ आप जो डिग्री दे रहे हैं ये डिग्री आप उस तरह से मेंशन करेंगे कि जितनी भी एंगल पे आप इसको टर्न करना चाहते हैं उतना आप उसको डिग्री दे दीजिए। 90 डिग्री पे जो अगर आपका टर्टल ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न होकर के पूरा एकदम प्रॉपर लेफ्ट होकर जाने लग जाएगा। ये 90 डिग्री पे हो गया। इसके बाद अगर आप दोनों के बीच में रखना चाहते हैं यानी कि जो टॉप डायरेक्शन है उसमें और लेफ्ट डायरेक्शन है उसमें उनके बीच का आप एक एंगल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा LT45 45 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो ये 45 डिग्री लेफ्ट टर्न करके आगे को बढ़ेगा। इसी तरह से आप अगर राइट डायरेक्शन में 45 डिग्री करना चाहते हैं तो RT45 ये आप कमांड देंगे तो 45 डिग्री पे टर्न हो जाएगा और इसके बाद फिर आप इसको FD कमांड देके मूव कर सकते हैं। तो ये हमने आपको जो बेसिक फार्मूला बताया, बेसिक प्रिंसिपल बताया कि लोगो में टर्टल से ड्राइंग बनाते हैं और ये जो टर्टल होता है उसको आप दो कमांड से ही मूव करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और दो कमांड से ही उसको आप टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फॉरवर्ड के लिए FD, बैक के लिए BK, लेफ्ट टर्न के लिए LT, राइट टर्न के लिए RT, और इसके साथ आप उसकी वैल्यू देंगे। तो अब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आप इस स्क्रीन पे इसको कितना मूव कराना चाहते हैं, कितने स्टेप्स आगे ले जाना चाहते हैं, कितने स्टेप्स पीछे ले जाना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप टर्न करना चाहते हैं। तो अब आप प्रैक्टिकल करके देखिए और आप ट्राई करिए। आप जिस तरह भी इस टर्टल को मूव करेंगे उसी तरह से ये मूव होता हुआ ड्राइंग बनाता जाएगा। तो अगर आपको एक बॉक्स बनाना है तो आप कमांड दे सकते हैं, सबसे पहले FD50 50 स्टेप आगे जाएगा, LT90 तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा 90 डिग्री, फिर FD50 50 स्टेप फिर जाएगा, फिर LT90 अब नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा, फिर FD50 50 स्टेप जाएगा, फिर LT90 अब ये फिर से लेफ्ट टर्न हो जाएगा और उसके बाद में जहां स्टार्टिंग पॉइंट था उस डायरेक्शन में इसका हेड हो जाएगा। फिर कमांड देंगे FD50 तो ये होम पर पहुंच जाएगा, जहां पे था वहीं पर पहुंच जाएगा। अब ये होम क्या है, मैंने भी आपको होम वर्ड बोला, आप कहेंगे ये होम क्या है। होम वो प्लेस होती है जहां टर्टल स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है, उसको होम कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। तो अगर कहीं भी टर्टल हो और आप केवल होम कमांड दें तो वो डायरेक्टली वहां से होम स्क्रीन पर, होम पॉइंट पर पहुंच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने FD50 LT90 FD50 किया और उसके बाद आप इसको होम कमांड देंगे तो क्या होगा कि सीधे होम पर आएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखिए। ये हमने आपको लोगो का एक बेसिक सबसे पहला लेसन बताया, जिससे कि आपको लोगो के बारे में थोड़ा पता लगेगा और आप लोगों में कुछ ड्राइंग बनाना सीख पाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो आपको हम बना करके देने वाले हैं जिसमें आप लोगों की और एडवांस नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लोगो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।